You are just starting out with your coding journey and everybody is saying कि you need to be an expert on Codeforces to even crack a job. But तुम्हें तो यही नहीं पता कि Codeforces होता क्या है. रुक जाओ, धीरज रखो, सब समझ आएगा. बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट रोड मैप ही नहीं, सारे ऑप्शन कवर करेंगे. Hi, I'm Vishal. I'm a software engineer at Microsoft for the last 3 years. And after seeing my journey, मेरे दोस्तों की journey और मेरे juniors की journey, I think I can be a good badavaiya to all of you and guide you what is the right way to prepare for a job in the current market. क्योंकि लास्ट में टारगेट तो वही है ना, एटलीस्ट अभी का तो. ये एक लॉन्ग प्रोसेस है एंड इसमें काफी टाइम लगता है. बट अच्छी बात यह है कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाने के लिए रेडी हो. इस प्रोसेस के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो अगर तुमने कोई स्टेज ऑलरेडी पार कर लिया है तो फील फ्री टू स्किप दैट स्टेज, क्योंकि मेरे को तो कवर करना पड़ेगा बिकॉज दिस गाइड इज फॉर एन एब्सोल्यूट बिगिनर. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम. बट जस्ट वन रिक्वेस्ट दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लीव अ लाइक एंड प्लीज लीव अ कमेंट बिकॉज दैट विल गिव मी a little bit of happiness that I helped someone. So before starting the whole process, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम कौन सी लैंग्वेज में वो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाहते हो. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर स्टेज 1, जिसके अंदर तुम्हें चॉइस करना है C++ और जावा के बीच में. अब दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं. C++ थोड़ी लो लेवल होती है और थोड़ी फास्ट होती है, बट इसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होता है जो समझने में थोड़ा हार्ड होता है. जावा वहीं पे थोड़ी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होती है जो कि तुम्हें कंपनीज में भी काम आएगी. और उसके बाद जावा थोड़ी ईजियर टू अंडरस्टैंड भी होती है. इसमें सिर्फ एक जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जिससे सारे तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो जाते हैं. होता वो C++ में भी है बस STL के नाम से होता है. तो इट्स अप टू यू कि तुम कौन सी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो. और इनके अलावा भी अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज चूज करनी है तो दैट इज कंप्लीटली फाइन. बस मेरी रिकमेंडेशंस में ये 2 लैंग्वेजेस रहती हैं. आफ्टर दैट हमें उस लैंग्वेज के बेसिक्स सीखने होते हैं. जैसे कि अगर हमने C++ स्टार्ट किया है तो हमें उसमें फॉर लूप्स, इफ कंडीशन और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं ये आना चाहिए. सो दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ योर फर्स्ट स्टेज, जिसके अंदर तुम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखते हो, लूप्स के बारे में सीखते हो और वेरिएबल्स के बारे में सीखते हो. अब कहाँ से सीखें? सीखने के लिए तुम्हारे पास W3 Schools करके एक वेबसाइट है जिसके अंदर तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट लैंग्वेज एक टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल जाएगा. और यहाँ पर तुम ट्राई इट योरसेल्फ वाले फीचर को यूज करके ट्राई भी कर सकते हो. सेकंड वे इज हैकररैंक पे देयर आर लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट्स जिनको तुम स्टार्ट करके बेसिक्स लाइक हाउ टू आउटपुट और इनपुट अ वेरिएबल से लेकर एक कॉम्प्लेक्स स्टार प्रिंटिंग पैटर्न वाले क्वेश्चंस तक जा सकते हो. थर्ड ऑप्शन इज कोडशेफ पे भी ऐसे ही प्रॉब्लम स्पेसिफिक पाथ होते हैं, जैसे कि ये वाला प्रैक्टिस C++ के नाम से है. तो इसके अंदर तुम C++ प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर तुम्हें वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए, विच आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि तुम एकदम नए हो और मे बी तुम्हें टेक्स्ट से नहीं समझ आ रहा, तो वीडियो ट्यूटोरियल के लिए ब्रो कोड की C++ फुल कोर्स फॉर फ्री वाली वीडियो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा. ऑल्दो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि पहली सिटिंग में तुम ये पूरी वीडियो ना देखकर इसको चंक्स में देखो. पहले लूप्स को देखो, उनकी प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देख के उनकी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो और ऐसे जाओ. इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेकर उसको अप्लाई ना करने से तुम वो सारी इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इज द स्टार प्रॉब्लम्स जो गीक्स फॉर गीक्स पर हैं और पैटर्न प्रॉब्लम बोलते हैं इनको. ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं इफ यू वांट टू ट्रांसलेट अपने थॉट्स कोड पे. तो कई बार बिगिनर्स को ये इशू आता है कि वो सोच तो पाते हैं सोल्यूशन बट दे आर नॉट एबल टू राइट द सोल्यूशन. तो इनसे तुम्हें बहुत ज्यादा कमांड मिलती है अपने फॉर लूप्स पे, वाइल लूप्स पे, जिसकी वजह से तुम अपने सोल्यूशन को इजीली कोड में ट्रांसलेट कर पाते हो. सो आई हाईली सजेस्ट स्पेंडिंग सम टाइम हियर. और इस पूरे स्टेज 1 के अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना लगना चाहिए. इट कुड बी 1 मंथ अगर तुम जल्दी से रैंप अप कर लो, बट 2 मंथ्स इज फाइन एज वेल अगर तुम्हारे पास टाइम है तो. अब आती है बारी स्टेज 2 की. स्टेज 2 पे हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे डाइव करते हैं, विच इज लाइक द सेकंड स्टेप ऑफ आवर होल जर्नी कि हमने लैंग्वेज कर लिया, अब हमें डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा. इस स्टेप में 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, लीनियर टाइप और नॉन लीनियर टाइप. लीनियर वो होते हैं जिसके अंदर हमारे डेटा आइटम्स एक लीनियर वे में अरेंज्ड होते हैं, और नॉन लीनियर वो होते हैं जिसमें एक हायरार्किकल वे में होते हैं, जैसे कि ट्रीज के अंदर होते हैं. मैं हरदम ये सजेस्ट करता हूँ कि हम लीनियर पहले समझे नॉन लीनियर से, क्योंकि नॉन लीनियर में कहीं ना कहीं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज आ सकता है. इसलिए हमारा सेकंड स्टेज, जिसको मैं अराउंड 1 या 1.5 महीना देना चाहूंगा, इवन ज्यादा भी सही है, उसके अंदर हम पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के, जिसमें हम एरे और लिंक लिस्ट को अच्छे से समझ लेंगे. अब एरे को समझने के लिए आई विल सजेस्ट दिस इंट्रोडक्शन टू एरेज इन C++ वाली वीडियो कोडर आर्मी से, और लिंक लिस्ट को समझने के लिए भी आई विल सजेस्ट इन्हीं कोडर आर्मी की इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट वाली वीडियो. इसके अंदर ये मेमोरी स्पेस और एरे के अलोकेशन के बारे में बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, जो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को बाद में काफी यूज आ सकता है. आफ्टर यू हैव डन ऑल दिस वीडियो, मेक श्योर यू प्रैक्टिस्ड ऑन गीक्स फॉर गीक्स. तो गीक्स फॉर गीक्स में ये DSA वाले सेक्शन में जाकर तुम ये लेफ्ट नेविगेशन बार से सारे डेटा स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हो, और इसके अंदर हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन एरे करना बहुत जरूरी है. ये तुम्हें कमांड देगा उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर पर, ताकि तुम आगे उस पर टफ प्रॉब्लम्स इजिली इंप्लीमेंट कर पाओ. इनिशियल स्टेज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं, क्योंकि वो तुम्हें कमांड देगा लैंग्वेज पे. एल्गोरिदम्स में शायद ना भी करे, बट लैंग्वेज पे कमांड पे प्रैक्टिस और मसल मेमोरी जरूर काम आएगी. तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस ऑल दिस प्रॉब्लम इवन इफ द प्रॉब्लम सीम्स
easy to you. Similarly for linked list also we have the same sheet, ऐसे ही easy problem है, make sure you do that. मीडियम पे अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेज आता है जिसके अंदर हम हैश मैप, स्टैक और क्यू समझेंगे। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और ये डेटा स्ट्रक्चर हमने बाद में इसलिए रखे हैं क्योंकि स्टैक कहीं ना कहीं एरे से भी इंप्लीमेंट हो सकता है, विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैक की डोमेन में, हाउ टू इंप्लीमेंट अ स्टैक बाय यूजिंग एरे। तो इसलिए हम स्टैक को एरे के बाद करें और लिंक लिस्ट के बाद करें, ये अच्छा होता है। तो स्टेज 3 पर भी आई विल सजेस्ट टू इन्वेस्ट 1.5 और 1 मंथ डिपेंडिंग ऑन योर पेस। इसमें हम स्टैक और क्यू के लिए स्ट्राइवर की ये वीडियो टेक यू फॉरवर्ड चैनल पर इंट्रोडक्शन टू स्टैक एंड क्यू देख सकते हैं, और हैश मैप के लिए भी हम स्ट्राइवर की ही टेक यू फॉरवर्ड चैनल पर हैशिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। ये हमें अच्छा इंट्रोडक्शन दे देगा दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर पर, और उसके बाद मेक श्योर कि तुम गीक्स फॉर गीक्स पर जाकर हैशिंग के भी इजी प्रॉब्लम करो और स्टैक्स और क्यू के भी इजी प्रॉब्लम तक कर ही लो। आफ्टर दिस वी हैव टू मूव ऑन टू STL इन C++ और जावा। यहाँ पर तुम स्टैक में ये सीखोगे कैसे तुम स्टैक नेटिवली इंप्लीमेंट कर सकते हो एरे से, बट हर बार वो इंप्लीमेंट करना बहुत ही बड़ा कोड होता है। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं सी में भी और जावा में भी जो कि हमें वो सारे फंक्शंस आउट ऑफ द बॉक्स दे देती है। C++ में उस लाइब्रेरी का नाम है STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जो कि तुम्हें टेम्पलेट बना के दे देती है स्टैक, हैश मैप, इन सब का, जो तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और जावा के अंदर वही आता है जावा कलेक्शन के थ्रू। मेक श्योर कि तुम ये लाइब्रेरीज अच्छे से समझ लो क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तुम ये लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो। आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड दिस STL एंड जावा कलेक्शन, यू आर रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज रिकर्शन। यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाता है। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रीज के अंदर भी, ग्राफ के अंदर भी, और लिंक लिस्ट में भी कहीं ना कहीं यूज होता है, इसीलिए वो मीडियम वाले क्वेश्चन मैंने अभी स्किप करा दिए थे। रिकर्जन मतलब एक फंक्शन को, जो कि तुम सीखोगे कि लैंग्वेज में क्या होता है, उसको बार बार अलग पैरामीटर्स के साथ कॉल करना ताकि तुम एक रिकर्सिव स्टैक बना सको और अपना क्वेश्चन सोल्व कर सको। रिकर्जन सीखने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आदित्य वर्मा की रिकर्जन प्लेलिस्ट, जिसमें तुम्हें रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग दोनों ही सिखा दिए जाएंगे। After learning recursion, make sure you try out the problems given on Geeks for Geeks easy problems on recursion. ये तुम्हें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग देगा उस रिकर्जन का, एंड मेक श्योर यू यूज कॉपी एंड पेन टू अंडरस्टैंड कि वो रिकर्सिव फंक्शंस कैसे कॉल हो रहे हैं। रिकर्जन का अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बहुत आगे तक हेल्प देगा, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसीलिए कॉम्प्लेक्स बनते हैं क्योंकि लोग रिकर्जन अच्छे से नहीं समझते हैं। और रिकर्जन के बाद बैक ट्रैकिंग करना इज ऑल्सो एन एडिशनल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रिकर्जन इटसेल्फ। मेक श्योर यू स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दैट एज वेल। इस स्टेज को मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन में भी मार्क किया है। अगर तुम चाहते हो मैं इन सब स्टेजेस के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF डॉक्यूमेंट में बनाकर पोस्ट करूं, तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आई एम टारगेटिंग फॉर 30 कमेंट्स। अगर 30 कमेंट्स आते हैं तो मैं ऐसी एक लिस्ट बनाकर अपने गिटहब पे PDF फॉर्मेट में डाल दूंगा। आफ्टर द रिकर्जन स्टेज, इट इज द टाइम फॉर अस टू लीड टू दिस नॉन लीनियर डेटा टाइप सच एज ट्रीज एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे तुम्हारे मैप्स में यूज होते हैं, तुम्हारे नेटवर्किंग में यूज होते हैं, तो इसलिए ये सेक्शन कंपनीज बहुत ज्यादा ऑफन पूछती हैं, और बड़ी बैंक और फैंग कंपनीज भी इनको काफी ज्यादा पूछती हैं। ट्रीज सीखने के लिए आई विल सजेस्ट कि तुम 1 और 1.5 महीना अच्छे से इस पे इन्वेस्ट करो, और ग्राफ्स के लिए अलग से 2 महीने इसको दो, क्योंकि ग्राफ्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और तुम मे बी एक एल्गोरिथम एक दिन में करते हो, इज अ गुड पेस फॉर ग्राफ। तो इसलिए ग्राफ को अच्छे से टाइम देके अच्छे से एल्गोरिथम समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज के लिए आई विल सजेस्ट यू स्ट्राइवर की ट्रीज वाली प्लेलिस्ट कर लो, और ग्राफ के लिए ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि तुम स्ट्राइवर की ही ग्राफ की प्लेलिस्ट। एंड उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए ट्रीज के लिए मेक श्योर यू सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। और ट्रीज पे गीक्स और गीक्स पे काफी अलग अलग तरह के ट्रीज दिए हुए हैं, जैसे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, उसके बाद AVL ट्री, उसके बाद रेड ब्लैक ट्री। आई विल सजेस्ट कि तुम बाइनरी सर्च तक सारे ट्रीज समझ लो और क्वेश्चन भी कर लो। AVL और रेड ब्लैक तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो, मे बी एट अ लेटर स्टेज, अगर तुम्हें अपनी प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे लगे कि तुम्हें ये पिक करना है तो मे बी एट दैट टाइम यू कैन पिक। और ग्राफ इज वेरी डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर तुम्हें बहुत ही सारे एल्गोरिथम्स मिलेंगे, जैसे कि BFS DFS से स्टार्ट होते हुए साइकिल, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कनेक्टिविटी इन अ ग्राफ। ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन सबको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक सेपरेट लिस्ट मैं एक और वीडियो में बता दूंगा, बट अभी के लिए ये प्रॉब्लम्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है विच इज DP। DP इज यूज्ड इन ऑप्टिमाइजिंग द प्रॉब्लम। बेसिकली अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम दी हुई है, उसको तुम लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे करते हो, वो तुम DP से सीखोगे। तो DP समझने के लिए द बेस्ट प्लेलिस्ट इज आदित्य वर्मा की डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। मेक श्योर यू डू ऑल द कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक कॉइन चेंज प्रॉब्लम और नैपसैक प्रॉब्लम, एंड इसकी ऐसी ही एक लिस्ट गीक्स फॉर गीक्स पर भी है। सेम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जाकर बेसिक प्रॉब्लम, मेक श्योर यू प्रैक्टिस एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन। ये तुम्हें उस डेटा स्ट्रक्चर और उन एल्गोरिथम्स पे भी अच्छी कमांड देगा। आफ्टर यू हैव डन ऑल ऑफ दिस,
फिर तुम्हें लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए. आई वुड सजेस्ट टू गिव इट वीकली, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि अभी भी देर आर लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स जो तुम्हें सीखने की जरूरत पड़ेगी. वो मैं कवर करूंगा किसी और वीडियो में, विच विल बी अ इन डेप्थ गाइड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, हाईली फोकसिंग ऑन एल्गोरिथम. This was more of a video focusing on data structures and algorithms surrounding those data structures. So if you are an absolute beginner, this guide is for you. If you know the data structures then and you are trying to get interview ready, then maybe you need that video that I'll post in some time. और बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि if after stage 7, after learning DP, should they move to Codeforces? My suggestion will be skip Codeforces right now, क्योंकि अभी you have just learned lead code and you need to be really good at lead code ताकि तुम Codeforces crack कर सको. Also Codeforces is asked for high trading firms like Tower Research Capital etc. एंड काफी सारी फैंग कंपनी और मैन कंपनियों में तुम्हारा लीड कोड करके ही प्लेसमेंट हो जाएगा. दे डोंट आस्क यू Codeforces लेवल के क्वेश्चंस. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आई हैव गिवन यू अ लिटिल बिट ऑफ गाइड ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अप्लाइंग एल्गोरिथम्स विद दैट. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट. दैट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम और मुझे मोटिवेशन देता है ऐसा और कंटेंट बनाने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू. हैव अ गुड डे.